हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे पार्ट 6 जिसमें है विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करना। ठीक है, यानी किसी तार में जब धारा बहती है तो उस धारा का जो वह विरोध करता है उस चालक का अपना एक गुण होता है। जो चालक का अपना गुण होता है तो वह उससे क्या करता है, विरोध करता है। तो उसी को कहते हैं प्रतिरोध। जैसे मान लीजिए कोई वायर है और इस वायर में धारा को प्रवाहित किया गया। ठीक है, इसमें धारा को जब प्रवाहित किया जाएगा तो ये क्या करेगा, इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इसकी जो गुण होते हैं इस वायर के, इस चालक तार के जो गुण होंगे, ठीक है, इसका ये गुण होता है जो इसका विरोध करता है। अर्थात इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक इसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो टकरा करके उसको एक नियमित दिशा में करते हैं, उसको एक दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। किसके इलेक्ट्रॉन, इस सेल के अर्थात इस विद्युत के इलेक्ट्रॉन इसको चलने के लिए एक दिशा में प्रेरित करते हैं, तो वह एक समान दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं इस चालक के इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को टकराते हैं, ये इधर चलने की कोशिश करता है, इधर चलने की कोशिश करते हैं। जब टकराते हैं तो इसका ये विरोध करते हैं, तो इसको कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पे धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। ये तो छोटी सी परिभाषा थी आपको समझने के लिए। यानी धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। जब परिपथ में धारा बहती है तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं या जो तार रहता है, चालक रहता है, वह उसका विरोध करता है धारा का, तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। अथवा किसी चालक का वह गुण, ठीक है, चालक मतलब तार, किसी चालक का वह गुण जिसमें प्रवाहित धारा, अब उसमें धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, किसमें, चालक में, धारा का विरोध करता है। ठीक है, चालक जो है, चालक क्या करता है, धारा का विरोध करता है, तो चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट तथा प्रतिरोध प्रवाहित धारा I एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध R बराबर V अपान I होता है। अर्थात R को प्रतिरोध, V को विभवांतर, I को धारा कहते हैं। ठीक है, जिससे प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये विद्युत प्रतिरोध हुआ। अब विद्युत प्रतिरोध में 1 ओम आता है। ठीक है, 1 ओम क्या है, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तथा चालक के सिरों पर विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उसका विद्युत प्रतिरोध 1 ओम होता है। 1 ओम आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको ओम का नियम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बात कर रहा है, कह रहा है कि किसी चालक में, ये मान लीजिए एक चालक है, इस चालक में 1 एम्पियर धारा विद्युत धारा प्रवाहित हो और चालक के सिरों पर, इसके सिरों पर 1 वोल्ट, ठीक है, विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो। इनके सिरों पर, ये सिरों पर कितना विभवांतर होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, इस सिरे पर और इस सिरे पर 1 वोल्ट हो तो उसका विद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। तब इसका विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ओम को ऐसे ओमेगा बोलते, ओम को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसको ओमेगा बोलते हैं। अब है बड़े प्रतिरोध को मेगा ओम कहते हैं। जो बड़ा प्रतिरोध होता है उसको मेगा ओम, ये सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है उसे मेगा ओम कहा जाता है। 1 मेगा ओम में 10 की घाते 6 ओम होता है। और जो सबसे बहुत छोटा प्रतिरोध को माइक्रो ओम कहते हैं। तो माइक्रो ओम, 1 माइक्रो ओम में 10 की घाते -6 ओम होता है। ठीक है, अब इसके बाद है एक, इस पे उदाहरण देख लेते हैं छोटा सा। यदि एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का दुगना हो तो परिपथ में प्रतिरोध की गणना कीजिए। आर पूछा हुआ है, ये कह रहा है कि परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का दुगना हो, तो यानी जो परिपथ में मान लेते हैं धारा आई है तो विभवांतर इसका दुगना हो जाएगा, 2I हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसका दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो सूत्र होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से R निकाल लेंगे, R पूछा हुआ प्रतिरोध, तो V अपान I हो जाएगा। V का मान 2I और यहाँ पर I का मान I है, I से I कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 ओम बचेगा। ठीक है, तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा, 2 ओम होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। दोस्तों, अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।